हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर बच्चों के द्वारा लर्न किया जाता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ और ये एंगल मुझे अभी पता नहीं है। मान लीजिए इस ट्राइंगल का नाम ABC है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एंगल A मुझे दिया नहीं गया है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। एंगल B कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल C कितना है थीटा, और ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल A की वैल्यू निकालूं तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा क्या आ जाता है, एंगल A आ जाता है। और ये जो हमारा एंगल ए आया है, इसी से अब हम आगे की चीजें प्रूफ करेंगे। देखिए अभी आप इस स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या अप्लाई किया गया है, कॉसेक, और सेक थीटा यानी कि इस वाले थीटा पर क्या अप्लाई किया गया है, सेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एंगल अलग अलग दिए गए हैं। एक एंगल मुझे 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है और दूसरा एंगल थीटा दिया गया है। इसी वजह से मैंने ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये 90 डिग्री माइनस थीटा को पहले फाइंड किया, है ना। मान सकते हैं अब ये एंगल कोई अल्फा है, इसको आप और भी कुछ लेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे पता है कि सेक थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर मैं इस थीटा के टर्म्स में बात करूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि आपका एंगल कौन सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर हमारे चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस हमारा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस थीटा के लिए अगर मैं बेस की बात करूं तो जहां पर ये 90 डिग्री और थीटा दोनों मिल रहे हैं, क्या बन जाएगा, इसके लिए बेस बन जाएगा। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, BC। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है तो हाइपोटेनियस हमेशा AC रहेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा। इसी तरीके से अब जो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, इस पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, कॉसेक अप्लाई करूंगा। और हमें पता है कि कॉसेक जो हमारा होता है वो हमारा H अपॉन P होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस अगेन चेंज नहीं होगा तो AC रहेगा। लेकिन इस 90 माइनस थीटा के लिए अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो अगर आपको ये पता लग जाए कि बेस क्या है तो बचा हुआ परपेंडिकुलर ही होगा। अब यहाँ पर अगर इस वाले एंगल को देखा जाए और इस 90 डिग्री को देखा जाए तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं। तो ये तो एक बेस बन गया है, तो सामने वाला क्या हो गया, इसके लिए फिर परपेंडिकुलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ जाता है मेरा, BC। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करिए। तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने यहाँ पर क्या सीखा स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिए। ये जो सेक थीटा आपको दिया गया, उस सेक थीटा की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल AC अपॉन BC है। और ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, AC अपॉन BC। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सेक थीटा जो मेरा है वो AC अपॉन BC है, और जो हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है वो मेरा AC अपॉन BC है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा जो हमारा है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।